ये कहानी है लबूबू की वापसी का, लेकिन इस बार कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली खत्म हुई थी। लबूबू की पहली कहानी के बाद हर कोई ये समझ रहा था कि शायद अब वो कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई है, मगर असली खेल तो अब शुरू होना था। 1 साल बाद एक नई जगह पर एक नया मॉल खुला, शहर का सबसे बड़ा मॉल, और उसमें था बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा खिलौनों का सेक्शन। उस सेक्शन में अचानक एक स्पेशल डॉल कलेक्शन आया। नाम था लबूबू लिमिटेड एडिशन। लेकिन इस बार लबूबू सिर्फ एक स्टफ डॉल नहीं था। इस बार लबूबू के साथ आया था एक छोटा म्यूजिक बॉक्स। इस म्यूजिक बॉक्स को घुमाते ही डॉल की आंखों में हल्की लाल चमक आती और धीमी धीमी एक ट्यून बजती जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मगर जब भी ये ट्यून बजती, अजीब अजीब बातें होने लगती। कहानी का असली हीरो इस बार था जीन, एक 11 साल का लड़का जो मॉल के उसी खिलौनों की दुकान में काम करता था। जीन बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और अपनी बीमार माँ के लिए हर दिन दुआ करने वाला बच्चा था। लेकिन एक दिन जब उस मॉल में लबूबू का नया स्टॉक आया तो अजीब बातें शुरू हो गई। पहली रात ही जीन ने देखा कि शॉप बंद करने के बाद भी म्यूजिक बॉक्स बजता रहा। वो हैरान हुआ, सोचा शायद किसी ने गलती से चालू छोड़ दिया होगा, लेकिन बॉक्स तो बिना छुए ही बज रहा था। जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, म्यूजिक तेज हो गया और उसके कानों में एक धीमी सी सरसराहट गूंजी। मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमने कभी चाहा। जीन डर गया, लेकिन साथ ही उसको एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। उसने डॉल और म्यूजिक बॉक्स दोनों को अपने बैग में रख लिया और चुपचाप घर ले आया। शुरू के 2 दिन कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। मगर तीसरी रात उसकी बीमार माँ, जो महीनों से चल नहीं पा रही थी, अचानक उठकर बैठ गई। घर में एक अलग ही खुशबू फैलने लगी। माँ की तबीयत अचानक सही होने लगी और जो दुकान महीनों से घाटे में थी, जीन को बोनस मिलने लगा। जीन को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन फिर रात को जब उसने म्यूजिक बॉक्स को फिर से घुमाया, लबूबू की आंखें लाल हुईं और उस पे एक और आवाज आई, अब तुम्हें मेरी शर्तें पूरी करनी होगी, जो मैं कहूंगा वो करना होगा। जीन डर गया, लेकिन माँ की तबीयत ठीक देखकर लालच में आ गया। अगले दिन मॉल में एक बच्चा गुम हो गया। फिर एक और औरत अचानक बेहोश हो गई। लोगों ने कहा कि मॉल में कुछ अजीब हो रहा है, मगर कोई नहीं जानता था कि इस सब के पीछे लबूबू है। जीन को सपने में बार बार लबूबू दिखाई देता और कहता, अब मुझे खाना चाहिए, तुम्हें किसी मासूम को मेरे पास भेजना होगा। जीन घबरा गया। उसने म्यूजिक बॉक्स को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे फर्श पर पटका, पूरा कमरा हिल गया। माँ फिर से गिर पड़ी और खिड़की के बाहर लबूबू की परछाई हंसती हुई दिखने लगी। रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो कोई नहीं, मगर नीचे एक पुराना खत पड़ा था, अगर अपने घर वालों को सलामत देखना है तो कल रात 3 बजे मॉल वापस आना। जीन अगले दिन डरा हुआ लेकिन गया। पूरी दुकान खाली थी, लाइट्स बंद, हर जगह सिर्फ खिलौनों की आवाजें, और लबूबू डॉल उसके काउंटर के ऊपर रखी मुस्कुरा रही थी। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, वही जिसने सालों पहले सिल्वेस्टर को वो नक्शा दिया था। बूढ़ा धीरे धीरे जीन के पास आया और बोला, लबूबू सिर्फ एक डॉल नहीं है, ये एक रूह है जो हर 100 साल बाद नए इंसान को अपना शिकार बनाती है। अब ये तेरा इम्तिहान है। बूढ़े ने जीन को बताया कि म्यूजिक बॉक्स एक एंशिएंट लॉक है। अगर इसे जंगल में उस पेड़ के नीचे वापस रखा जाए जहां से पहली लकड़ी काटी गई थी, तो लबूबू की आत्मा फिर सो सकती है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। जीन बोला, क्या कीमत? बूढ़ा बोला, या तो तुम अपना सबसे कीमती रिश्ता खोओगे या खुद उस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। जीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ की हालत याद की। उसने फैसला किया कि वो अपनी जान देगा, लेकिन लबूबू की कहानी यहीं खत्म करेगा। अगली रात वो जंगल में गया, म्यूजिक बॉक्स के साथ उसी पेड़ के नीचे, जहां हवा अजीब सी थी। पेड़ की शाखें जैसे उसे पकड़ने को आगे बढ़ रही थीं। जीन ने म्यूजिक बॉक्स जमीन पे रखा, आखिरी बार बॉक्स घुमाया और बोला, लबूबू, अब मैं तुझे यहाँ हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ, मेरे अपनों को छोड़ दे। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं, जमीन फटने लगी और एक गहरी गुफा खुल गई। लबूबू का डॉल खुद चलकर उस गुफा में गया। म्यूजिक बॉक्स उसके पीछे गिरा और अचानक पूरा जंगल शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला, जीन की माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और शहर में मॉल का वो सेक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर कोई नहीं जानता कि उस रात जीन खुद उस जंगल से बाहर नहीं आया,
लोग कहते हैं अगर आप किसी पुराने पेड़ के पास रात को 3 बजे जाएं, तो म्यूजिक बॉक्स की हल्की आवाज सुनाई देती है और लबूबू की लाल आंखें फिर से चमकती हैं, जैसे किसी नए शिकार की तलाश में हो। अगर आपको लबूबू की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो मूसा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगला एपिसोड किस बारे में सुनना चाहते हो। पूरी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कहीं मत जाना, लबूबू फिर लौट सकता है।